प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी ओर हम आगे बढ़े। हम सब लोग अपने बाइबल को खोलें, पहला शमूएल 10 अध्याय निकालें। हालेलुया। थोड़ा समय मैं आपको देना चाहता ताकि आप वचन को खोल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला शमूएल 10 अध्याय से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा शाऊल का अभिषेक शमूएल करता है राजा होने के लिए, और उस अभिषेक का जो कंफर्मेशन है, 3 चिन्ह जो है शाऊल को दिखाई दिया, है ना। उसका 7वां पद हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल 10 अध्याय उसका 7 वचन। कोई भी एक व्यक्ति जोर से पढ़े। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आमेन। शमूएल बोलता है कि तेरे अभिषेक के बाद वो अभिषेक को स्पष्ट करने वाला 3 चिन्ह तुझे दिखाई देगा। और उसके बाद शमूएल ये वचन बोलता है, ये वचन में लिखा है कि जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़े, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया। जब आप अभिषेक्त हो, जब आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक आ जाए, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ जाए, तब ये वचन का बोलने का मतलब ये है कि अभिषेक पाने के बाद काम में लग जाओ। हालेलुया। अभिषेक पाने के बाद खाली नहीं बैठना है। हालेलुया। हम अनेक अभिषेक लोग आज कलीसिया में खाली बैठे हुए हैं। अनेक ऐसे लोगों के बारे में हम लोग देखते हैं आज कलीसिया में, जिनके ऊपर अभिषेक आया है, जिनके ऊपर अभिषेक आया है, अभिषेक उतरा है, लेकिन वो आज क्या कर रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहे। उस अभिषेक को वो लोग वेस्ट कर रहे हैं। उस अभिषेक को वो लोग काम पे नहीं आ रहे, काम पे नहीं ला रहे, केवल कलीसिया के अंदर बैठे हैं। कलीसिया के अंदर खाली वो लोग जोर से प्रचार करते हैं, केवल अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए वो अभिषेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर शमूएल बोल रहा है कि अभिषेक पाने के बाद जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जा, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। अभिषेक मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े बड़े काम ही करेंगे, है ना। अभिषेक मिलने के बाद जो काम हमारे सामने आए वो कर लो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। दाऊद के ऊपर जब अभिषेक उतरा ना, वो ये नहीं सोचा कि मैं बड़े बड़े चीजों से मैं राजा का अभिषेक पाया हूं, इसलिए राज्य के इस्राएल के दुश्मनों को हराऊंगा, ये सोचकर वो नहीं बैठा रहा। उसका मेमने को ले जाने वाले शेर का, भालू का, जब कोई भी गवाह नहीं था, कोई भी नहीं देख रहा था, ऐसे समय में भी उसने अकेले युद्ध किया। उसके बाद गोलियात के सामने परमेश्वर से लेकर आया। हालेलुया। अभिषेक मिलने के बाद जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। अनेक अभिषिक्त लोग हैं, जैसे मैंने बोला, वो कार्य नहीं करते हैं, वो खाली बैठे हुए। दूसरा एक गलती अभिषिक्त लोग ये करते हैं कि अभिषेक पाए हुए लोग वो सोचते हैं कि मैं केवल बड़ा बड़ा काम ही करूंगा, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में प्रचार करूंगा, बड़े भीड़ के सामने ही प्रचार करूंगा, मेरे लेवल के लोगों में ही मैं सेवकाई करूंगा। हालेलुया। जो काम तुझे मिले, जो काम करने का अवसर मिले, उस काम में लग जाओ। अभिषेक मिलने का मतलब ये नहीं है कि कार्य नहीं करना, छोटा काम नहीं करना है। दाऊद को राजा का अभिषेक मिलने के बाद भी वो पिता के भेड़ बकरियों को चरा रहा था। अपने पिता का आज्ञा पालन कर वो भाइयों को रोटी देने के लिए हो गया। हालेलुया। हो सकता है आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हो, उसके बाद आप चर्च में झाड़ू लगा रहे हो सकता है आप चर्च में उपकरणों को साफ कर रहे हो। जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। अभिषेक मिलने के बाद हमें फूलना नहीं है, अभिषेक मिलने के बाद हमें खाली बैठना है। यहाँ पर इस वचन में सबसे जरूरी शब्द यह है कि उसमें लग जाना। हालेलुया। अभिषेक मिलने के बाद काम में लग जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को हम और आगे देखेंगे। 8वें पद में हम देखते हैं, उसके बाद शमूएल उससे बोल रहा है, शाऊल से बोलता है कि तू जाकर गिलगाल में मेरे इंतजार करना। ठीक है। जब हम 13 अध्याय में आएंगे
13 अध्याय में हम इस वचन को और ज्यादा देखेंगे और गहराई से देखेंगे। हालेलुया। शमूएल बोल रहा है कि तू जाकर 7 दिन तक मेरे इंतजार करना, ठीक है। बाद में जब 13 अध्याय में आएंगे हम इन सब बातों को देंगे। 10 अध्याय का 9 से लेकर 13 वचन तक हम देखते हैं जो भी शमूएल बोलता है वो सब पूरा होते हुए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसका 11वां वचन हम देखें। 11वां वचन कोई पढ़े, 10 का 11। जब उन सबों ने हाँ, जो उसे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे कि इसके पुत्र को यह क्या हुआ? क्या साउल भी नबियों में का है? आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल को शमूएल ने बोला कि जब तू नबी लोग को देखेगा, यहोवा के याजकों को देखेगा, तो तू भी भविष्यवाणी करने लगे, नबूवत करने लगेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब शाऊल भविष्यवाणी करने लगा, नबूवत करने लगा, तब लोग आश्चर्यचकित हो गए और आपस में बोलने लगे कीश के पुत्र को ये क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? हालेलुया। ये वचन, ये जो प्रश्न है, क्या शाऊल भी नबी है, वो पूरे देश में ये शब्द फैल गया। और आगे हम पढ़ते हैं उसका 12वां पद में पढ़ते हैं, इतना वो फैल गया कि वो उस देश का एक कहावत बन गया, ये क्या शाऊल भी नबियों का है। हालेलुया, है ना। ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये लोग जो है शाऊल का तारीफ करते हुए बोलने वाला शब्द नहीं है कि शाऊल भी क्या नबियों में का है। लेकिन ये लोग चकित होकर पूछ रहे हैं क्योंकि लोगों ने कभी भी शाऊल को एक आत्मिक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा, कभी भी एक नबी के रूप में शाऊल को उन्होंने नहीं देखा था। शाऊल का आत्मिक जीवन लोगों में प्रसिद्ध नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर उस पर अपना आत्मा उंडेलेगा, परमेश्वर उसको भी वरदानों से भरेगा, ये कोई भी कभी भी नहीं सोच सकता था। हालेलुया, है ना। लेकिन इसीलिए लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, जब अभिषेक उतरा, जब वो नबूवत करने लगा, लोग चकित होकर पूछते हैं क्या शाऊल भी नबियों में का है? ये वचन में हम देखेंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं ये 3 चिन्ह परमेश्वर ने शमूएल को बोला, ये 3 चिन्ह मैं दिखाऊंगा। और इसीलिए परमेश्वर ने 3 चिन्ह शाऊल के सामने दिखाया ताकि उसको वो एहसास कराए, उसको वो कन्विंस करे कि वो राजा बनने के लिए चुना गया है। लेकिन वचन में आगे हम देखते हैं कि शाऊल जो है तब भी जो है उस पदवी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है ना। वो उन चिन्हों के बारे में किसी को नहीं बताता है, अपने अभिषेक के बारे में किसी को नहीं बताता है, वो छुपा कर रखता है। बाद में हम देखते हैं कि जब लोग अभिषेक करने के लिए इकट्ठा होते हैं, हमारा राजा कौन है, ये शमूएल से पूछने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो शाऊल जो है वो कहीं भी नहीं मिलता है, वो सामान के पीछे छुप जाता है। हम पढ़ेंगे उसका 19, 21 और 22 पद में हम देखते हैं। 19 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 19 वचन में हम देखते हैं शमूएल बोल रहा है, परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है तुच्छ जाना और उससे कहा हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ, है ना। सब लोग जो है शमूएल के सामने आने लगे। शमूएल ने अभिषेक किया पहले ही शाऊल का, लेकिन वो लोगों के सामने प्रकट कर रहा है कि ये परमेश्वर का चुनाव है, परमेश्वर ने ही शाऊल को चुना है। इसलिए वो क्या करता है, गोत्र गोत्र करके लोगों को बुलाता है और वो चिट्ठी डालता है। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर उसके पीछे कार्य करता है। उसमें जब चिट्ठी डालता है, सब गोत्रों में से बिन्यामीन का गोत्र निकलता है। 21 पद में हम देखते हैं बिन्यामीन का गोत्र में से भी कुल करके घराने करके लोगों को समीप लेकर आता है। तो फिर चिट्ठी जो है कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकलती है। जब शाऊल के नाम पर चिट्ठी निकला, सब लोग ढूंढने लगे, अरे शाऊल कौन है, ये कहां पर है। सब लोग वहां पर इकट्ठा थे तो सब लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको शाऊल मिला नहीं। उसका 22 में हम देखते हैं, तब परमेश्वर उनसे बोलता है, सुनो वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। हालेलुया। शाऊल जो है वो छुप गया था, वो अपने जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वो तैयार नहीं था। हो सकता है वो शर्मा रहा हो सकता है उसके अंदर एक हिचक हो। प्रेज द लॉर्ड।
है ना। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हमने पढ़ा, लोगों ने पूछा क्या शाऊल भी नबियों में से है, क्या शाऊल भी भविष्यवाणी करने वाला है, क्योंकि उनको पता था शाऊल का स्वभाव ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति योग्य नहीं था, जो व्यक्ति हिचकने वाला था, जो व्यक्ति नबी कहलाने के लायक नहीं था, उसको परमेश्वर ने चुनकर अभिषेक किया, उसको परमेश्वर ने राजा बनाया। हालेलुया। जब वो भविष्यवाणी कर रहा था तो सब लोग इतने आश्चर्यचकित हो गए कि उसके नाम पर कहावत चलने लगी उस देश में कि क्या शाऊल भी नबियों में से है। लेकिन शाऊल का कहानी में हम देखते हैं कि ये सब करने के बावजूद भी वो विश्वास योग्य नहीं रहा। हालेलुया। जब वो बिल्कुल लायक नहीं था, उस जगह से प्रभु ने चुनकर उसको अभिषेक किया, उसको राजा बनाया, लेकिन वो वफादार नहीं था। हम अपने आप के बारे में सोचे, हमारा चुनाव कैसा है। हमने वचन में पढ़ा ना, पौलुस बोलता है हमारा चुनाव, हालेलुया, को हम स्मरण करें, हम याद करें। हम बुद्धिमान नहीं थे, हम शक्तिशाली नहीं थे, हम कुछ नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना। हालेलुया, है ना। शाऊल की तरह हम लोग भी अपने गतियों की चिंताओं में प्रभु के पास आए, अपने विषयों को लेकर, अपने बीमारियों को लेकर, अपने पराजय को लेकर हम प्रभु के पास आए, लेकिन प्रभु ने हमें अभिषेक किया। उसने हमें राजपदधारी याजकों का समाज बनाया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसने हमें किया है। लेकिन हालेलुया, शाऊल के बारे में जैसे लोग चकित थे, आज अनेक लोग हमको लेकर चकित है, ये जो ऐसा पापी था एक ऐसे इतना धर्मी व्यक्ति बन गया। लेकिन सवाल ये है, ये सब करने का कुछ फायदा हुआ क्या? हम परमेश्वर के सामने वफादार है? हालेलुया। सबसे शुरुआत में हमने जो वचन पढ़ा, शाऊल बोलता है कि इन सब चीजों के बाद जो तुझे काम करने का अवसर मिले वो काम तुझे करना है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता था कि अभिषेक मिलने के बाद वो कुछ काम करे। हालेलुया। हमने पहले पदों में देखा था कि उसके बेन्यामीन कुल के बगल में ही पलिश्तियों का छावनी था। हो सकता है परमेश्वर चाहता था कि अभिषेक मिलने के बाद वो उस पलिश्तियों के छावनी पर आक्रमण करे, लेकिन शाऊल ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो पीछे हटता रहा। उसके अंदर जो अभिषेक था, उसके अंदर जो आत्मा था, वो उसको उकसाता रहा होगा कि तुझे कुछ काम करना है, तुझे पलिश्तियों का सामना करना है, तुझे इस्राएलियों को छुड़ाना है। लेकिन वो उस आत्मा को दबाता रहा। उसको जो अभिषेक मिला था, उस अभिषेक के दबाव को, उसके अगुवाई को वो दबाता रहा। बाद में हम देखेंगे, 13 पद के बाद हम देखेंगे पलिश्ती इस्राएली पर आक्रमण कर देते हैं आखिरकार। हालेलुया। पलिश्ती इस्राएल पर आक्रमण करते हैं, तब भी शाऊल जो है सामना करने को नहीं जाता है। हालेलुया। उसका बेटा योनातान बोलता है कि मैं आता जाऊंगा। शाऊल के पीछे सारे इस्राएली लोग हैं, लेकिन योनातान बोलता है कि मैं अकेला जाऊंगा क्योंकि यहोवा मेरी ओर है, वो मुझे जय दिलाएगा। हालेलुया। शाऊल जो है अपने अभिषेक के मकसद को पूरा नहीं करता है, इस कारण परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आता है। पलिश्तियों का वो सामना नहीं करता है। उसको बोला गया था कि अभिषेक मिलने के बाद जो काम तुझे करने का अवसर मिले उसमें लग जाना, परमेश्वर तेरे साथ है। लेकिन वो हिचकिचाता है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को दबाने लगता है, उसकी बातों को दबाने लगता है। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर चाहता हो कि वो पलिश्तियों से युद्ध करे, तो सब लोग उसकी काबिलियत को देखेंगे, परमेश्वर उसकी ओर है और प्रभु उसको जय दिला रहा है, वो देखकर परमेश्वर सब लोग उसको राजा के रूप में स्वीकार करेंगे। हो सकता है ये परमेश्वर का उद्देश्य हो, लेकिन ये सब करने के बजाय शाऊल क्या करता है? वो सामान के पीछे जाकर छिप जाता है। हालेलुया। और हम देखते हैं वो वचन, हम आगे पढ़े, सब वचन को मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमारे बहुत समय बीत गया है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ। बाद में हम देखते हैं अनेक लोग जब शमूएल शाऊल को राजा होने के लिए चुनते हैं, अनेक लोग उसको ठुकरा देते हैं, अनेक लोग उसका राजा होना मंजूर नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको साफ बोला था कि अभिषेक मिलने के बाद तुझे खाली बैठना है। दाऊद के बारे में हम देखते हैं दूसरी तरफ, दाऊद को अभिषेक मिला, उसके बाद क्या किया? उसने शेर का सामना किया, उसने भालू का सामना किया। इतना ही नहीं, जब वो अपने भाइयों के पास छावनी में आया,
गोलियत ललकार रहा था, सब लोग भाग रहे थे, लेकिन वो भागा नहीं। शाऊल के सैनिकों के समान वो छुपा नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो अभिषेक था वो उसको उकसा रहा था। हालेलुया। इसलिए वो गोलियत के गालियों को सुन नहीं पाया, वो उसका सामना करने के लिए खड़ा हो गया। हालेलुया। शाऊल को भी ऐसा करना था, क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ बोला था कि तुझे जो काम करना है उसमें आगे बढ़, परमेश्वर तेरे साथ। पवित्र आत्मा मिलने के बाद प्रभु का एक मकसद है हमसे कि हम उस अभिषेक की अगुवाई में होकर कुछ काम करें। प्रभु के वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह ने बोला, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, और उस सामर्थ के साथ तुम कलीसिया में बैठकर अन्य भाषा बोलोगे, ऐसा लिखा है। उस सामर्थ के साथ तुम कलीसिया में अच्छा प्रचार करोगे, ऐसा नहीं लिखा है। उस सामर्थ को मिलने के बाद तुम एक अच्छा परिवार चलाओगे, और घर बार तुम्हारा संपत्ति से भरेगा, आशीष से भरेगा, ऐसा नहीं लिखा है। वो सामर्थ मिलने के बाद यहूदिया में, यरूशलेम में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। शाऊल की तरह, दाऊद की तरह परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। उस अभिषेक हम क्या रहे हैं, उस अभिषेक का क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उस आत्मा ने, उस अभिषेक ने, उस प्रभु के आत्मा ने हमें कुछ करने के लिए उकसाया है अभी तक, जिसको हम शाऊल की तरह दबाते जा रहे हैं? हालेलुया। प्रभु के वचन में हम देखते हैं, मैंने बोला ना, दाऊद खड़ा हो गया गोलियत का सामना करने के लिए। नए नियम में हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा उतरा चेलों के ऊपर, 120 चेले लोग वहां पर इकट्ठे थे। जब पवित्र आत्मा उतरा, वचन में लिखा है पतरस और चेले शांत नहीं बैठे, वो लोग एक मन होकर खड़े हो गए। हालेलुया। और उस दिन 3000 लोगों ने उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया। जो अभिषेक हमें दिया गया है उसका एक मकसद है। अभिषेक मिलने के बाद प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन में लिखा है कि जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जा, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। आज हम में से अनेक लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते होंगे, हम में से अनेक लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया होगा, लेकिन उसके साथ हमने क्या काम किया, उसको किस लिए हमने इस्तेमाल किया है? शाऊल को अभिषेक मिला, सही बात है, वो उसके लायक नहीं था, उसके ऊपर कहावत चला, लेकिन प्रभु ने उसको चुनकर अभिषेक किया, लेकिन उस अभिषेक का उसने इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। उसने उसको दबाया। लेकिन दाऊद के बारे में हम देखते हैं, जब उसके ऊपर अभिषेक मिला, उस अभिषेक के अनुसार वो कार्य करने लगा। चेलों के बारे में देखते, जब पवित्र आत्मा उतरा, उस पवित्र आत्मा के अनुसार वो कार्य करने लगे। हालेलुया। इस बात को लेकर मैं थोड़ा समय आपके सामने कुछ विचारों को रखना चाहता हूं। हालेलुया। शाऊल का एक खामी था, शाऊल के अंदर एक उसका कमी था। हालेलुया। हम उसके बारे में देखेंगे तो हम भी बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। हम देखते हैं आगे, हम तुरंत अगले अध्याय में हम देखते हैं कि शाऊल का राज्य ज्यादा दिन नहीं चला। शाऊल एक बहुत बड़ा पराजय हो गया, एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया, परमेश्वर के द्वारा वो ठुकराया गया। हालेलुया। ये सब कुछ क्या है? उसकी एक इस कमी से, उसकी इस नाकामी से निकला। उसके अंदर एक बहुत बड़ा कमी था, वो था डर। हालेलुया। शाऊल के अंदर एक डर था। उसको साफ साफ बताया गया था कि वो राजा होने के लिए अभिषेक किया गया है, तो भी उसके अंदर एक डर समाया। वचन में हम देखते हैं कि जब वो वापस जाता है, उसके घर के लोग उससे पूछते हैं, उसके चाचा उससे पूछते हैं, वो उससे कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर हम देखते हैं जब राजा होने के लिए शमूएल लोगों को चिट्ठी डाल रहा है, शाऊल को पता है कि उसके ऊपर अभिषेक उतरा है, वो ही चुना जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक डर है, वो समान के पीछे छुप रहा है। हालेलुया। राज अभिषेक मिलने के बाद उसके कुल के, बिन्यामीन गोत्र के बिल्कुल बगल में ही पलिश्तियों का छावनी है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। हालेलुया। एक डर उसके अंदर है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से उसे पीछे खींचता है। पलिश्तियों का डर, राजा बनने का डर, अपने लोगों का डर। हालेलुया, है ना। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम अपने बारे में सोचें। आज हम शाऊल के बारे में सीखने नहीं आए हैं, शाऊल के माध्यम से हम अपने बारे में सीखने आ रहे हैं।
हमारे जीवन में क्या कमी है जो हमें प्रभु का योजना पूरा करने से हमें रोक रहा है। जो परमेश्वर जो हमें बनाना चाहता है, जिसके लिए प्रभु ने हमें अभिषेक किया है, उसको पूरा करने से रोकने वाला हमारा वीकनेस, हमारा निर्बलता क्या है। हालेलुया। हमें उसके ऊपर जय पाना है। प्रभु की योजनाओं को हमारे जीवन से हमें पूरा करना है। शाऊल पराजित हो गया, लेकिन दाऊद जयवंत हुआ। हमारा कहानी का अंत कैसे होगा? हम जानते हैं हमारा वीकनेस क्या है, हमारे निर्बलता क्या है। हालेलुया। क्या आप उस निर्बलता को, उसका सामना कर रहे हैं? उस कमी को दूर करने का कोशिश कर रहे हैं? क्या आप उस कमी को खत्म करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का मदद मांग रहे हैं? क्या आप कलीसिया के अगुवों से अपना उस कमी को बांट रहे हैं? हालेलुया। उससे उभरने का रास्ता आप पूछ रहे हैं? पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का अनुग्रह क्या आप मांग रहे हैं उस कमी के ऊपर जयवंत होने के लिए? शाऊल के ऊपर अभिषेक उतरा, लेकिन उस अभिषेक का कुछ प्रयोजन उसके जीवन में नहीं हुआ, क्योंकि उसका कमी के ऊपर वो जयवंत नहीं हो सका, उसके डर के ऊपर वो जयवंत नहीं हो सका। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया होगा, प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर आया होगा, सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को उद्धार में लाने के लिए, चंगाई करने के लिए, शैतान से लोगों को छुड़ाने के लिए अभिषेक हमारे ऊपर उतरा होगा। लेकिन हम जब तक एक कदम नहीं आगे बढ़ाएंगे, वो अभिषेक का कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। हमारा कहानी कैसे खत्म होगा? क्या प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने में हम लोग सफल होंगे या हम लोग पराजित हो जाएंगे? क्या हम पराजित होने वाले शाऊल बनेंगे या एक जय पाने वाले दाऊद हम लोग बनेंगे? हालेलुया। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हम लोग उत्तेजित हो जाए, प्रभु के सामने हम लोग समर्पण करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं जयवंत होना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में हम देखें, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय हम लोग निकाले। हालेलुया। उसका पहला पद कोई व्यक्ति पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों 6 का 1। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है। हालेलुया। ये वचन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। हालेलुया। जैसे मैंने बताया, शाऊल की तरह हम लोग भी योग्य नहीं थे उस अनुग्रह के, परमेश्वर की कृपा के हम लोग योग्य नहीं थे, हम लोग अनडिसर्विंग थे। जिस प्रकार शाऊल के अभिषेक को देखकर लोगों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या शाऊल भी नबियों में से है? उसके ऊपर कहावत चली। हमारे बारे में भी लोग चकित होते हैं, हमारे अभिषेक को देखकर, हमारे पदवी को देखकर, जो पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया है, लोग चकित हो रहे हैं। ये केवल प्रभु का एक अनुग्रह है, ये प्रभु का केवल एक दान है। यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि उस अनुग्रह को जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। हालेलुया। है ना, जो परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है उसे व्यर्थ ना जाने दो। शाऊल को प्रभु ने अभिषेक किया, लेकिन अपने डर की वजह से उस अभिषेक को वो काम में नहीं ला पाया, प्रभु की आवाज को वो दबाने लगा। आज प्रभु ने अगर हमें अभिषेक किया है, हालेलुया, तो परमेश्वर का आवाज क्या हम पालन करें। प्रभु जब हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बोलता है, एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताने के लिए बोलता है, जब प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए बोलता है, किसी का मदद करने के लिए बोलता है, शत्रु को डांटने के लिए बोलता है, कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए बोलता है, हालेलुया, छोटी छोटी बातें जो है उसे हम गंभीरता से समझकर उसको हम करें। जो काम अभिषेक मिलने के बाद जो काम करने का अवसर हमें मिले वो हम करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अभिषेक मिलने के बाद दाऊद ने भेड़ बकरियों को चराया, जब कोई नहीं देख रहा था उसने शेर को मारा, जब कोई नहीं देख रहा था उसने भालू को मारा। इसकी वजह से एक समय ऐसा आया, सारी इस्राएली सेना के सामने, सारे इस्राएली प्रजा के सामने, उस देश का राजा शाऊल के सामने
उसे गोलियत का सामना करने का अवसर मिला। हालेलुया। और उस दिन जो उसने कारनामा किया, उस देश में उसके बाद ये कहावत चला कि शाऊल ने 1000 को, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। हालेलुया। अगर हम पवित्र आत्मा के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं तो ये वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा देने के पीछे प्रभु का एक मकसद है। हालेलुया। क्यों प्रभु आज आपसे पूछता है, आप पवित्र आत्मा मांग रहे हो, क्यों आपको वो आत्मा चाहिए, क्यों आपको अभिषेक चाहिए? क्या आप प्रभु का सेवकाई करोगे? वो पवित्र आत्मा के बताने के अनुसार क्या आप कार्य करोगे? हालेलुया। ऐसा है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके ऊपर उंडेलने जा रहा है। हालेलुया। पेंतिकुस्त के दिन में से मैंने बताया, पवित्र आत्मा मिलने के बाद वो लोग एक जगह बैठे नहीं, लेकिन वो लोग खड़े हो गए। वो लोग प्रभु का प्रचार करने लगे साहस के साथ, हालतों में, बंदी गृहों में, हल्ले चौराहों पर, आराधनालयों में यीशु मसीह का प्रचार करने लगे, सताव सहने लगे। हालेलुया। प्रभु के नाम से बंदी गृह में जाने लगे। उस समय तक वो लोग डर के मारे द्वार बंद कर बैठे थे, अटारी पर बैठे थे, लेकिन अभिषेक मिलने के बाद वो लोग निकल कर जाकर प्रभु का सेवकाई करने लगे, क्योंकि अभिषेक मिलने के बाद प्रभु का वाणी है, जो काम करने का अवसर मिले उसमें लग जाओ, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। इस लॉकडाउन के समय में पवित्र आत्मा हमसे बात करने पाए, पवित्र आत्मा में उभारने पाए, हम में से हर एक के द्वारा परमेश्वर अपना सेवकाई को करवाना चाहता है। आज अगर कोई अभिषेक प्राप्त करने के बाद भी शाऊल के समान खाली बैठा हुआ है, चुप के बैठा हुआ है, हालेलुया, प्रार्थना नहीं किया जाता है, वचन में से बोला नहीं जाता है, गीत नहीं गाया जाता है, उपवास नहीं किया जाता है, सुसमाचार नहीं सुनाया जाता है, पवित्र आत्मा में अनेक बार उभारता है, लेकिन हम उसकी बोली को दबा देते हैं। हमारे सामने भी भालू और सिंह आते हैं, लेकिन हम उसका सामना नहीं करते हैं। हालेलुया। ऐसा है तो आज हम अपने गलतियों को माने, हमारे वीकनेस का, हमारे निर्बलता का हम सामना करें, प्रभु से बोले, प्रभु तेरा अभिषेक जिस उद्देश्य के लिए मेरे ऊपर आया है उसको पूरा करने में जो रुकावट है उसे दूर करने के लिए सहायता करें। हालेलुया। आइए इस वचनों के आधार पर आज हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में हम समर्पण करें। आज शाऊल के जीवन से एक बहुत बड़ा सीख हमने हासिल किया है, उसके सम्मुख हम समर्पण करते हुए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के हमारे इस क्लास में परमेश्वर शाऊल के बारे में, शाऊल के वचनों से हमारे जीवन के लिए एक बड़ी सीख को हमने प्राप्त किया परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक मनोरंजन का एक औजार नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को सुख और सुविधा से भरने वाला एक उपकरण नहीं है परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा एक कार्य के लिए, एक पर्पस के लिए दिया जाने वाला सामर्थ है। ये हमने आज सीखा परमेश्वर। जिस प्रकार शाऊल ने बोला, अभिषेक मिलने के बाद तुझे काम में लग जाना है। प्रभु, हमारे बीच में अनेक लोग हैं परमेश्वर, हम लोग भी उसमें हैं, जो अभिषेक अनेक सालों से पाया है, लेकिन तेरे लिए कुछ काम अभी तक नहीं किया है। प्रभु, पवित्र आत्मा की आवाज को, उसके उकसाने को हम दबाते आए हैं, तो आज हमारी गलतियों को क्षमा कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु, पवित्र आत्मा जो हमें मिला है उसके सामर्थ्य से तेरे कार्य को पूरा करने के तो हमें सहायता कर, तो हमें खड़ा कर परमेश्वर। जो भी छोटे से छोटा काम हमें मिले तेरी महिमा के लिए उसे करने के लिए तो हमें सहायता कर। अपने वचनों से आपने आज हमें सिखाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।